आज हम एक बड़ी दिलचस्प लाइन पर बात करने वाले हैं। एक एक ऐसा सूत्र जो सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है। मुझे यकीन है कि हम सबने इसे कहीं ना कहीं सुना ही होगा। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हाँ, और पहली बार सुनने में ये थोड़ी मतलब ठीक है, अच्छी बात है कहकर आगे बढ़ने वाली लाइन लगती है। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी कैलेंडर पर लिखी हो। हाँ या किसी मोटिवेशनल पोस्टर पर जब हमें यह सूत्र मिला तो हम रुके और सोचने लगे कि क्या ये वाकई इतना सीधा है। आज की हमारी कोशिश इसी एक लाइन की गहराई में उतरने की है। ये समझने की कि क्या ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली कहावत है या इसमें वाकई जीवन को देखने का कोई गहरा नजरिया छिपा है। बिल्कुल। हमारा इरादा इस पर कोई भाषण देना नहीं है, बल्कि मिलकर इसकी परतें खोलना है। अच्छा। प्राप्त होने का सही मतलब क्या है, पर्याप्त होने की वो भावना कैसी होती है, और इन दोनों को जोड़ने वाला वो छोटा सा शब्द वही, उसकी क्या ताकत है। ये सवाल ही हमारी आज की पड़ताल का केंद्र होंगे। ठीक है, तो चलिए शब्दों से ही शुरू करते हैं। जो प्राप्त है, जब मैं प्राप्त शब्द सुनता हूं तो सच कहूं मेरे दिमाग में सबसे पहले वो भौतिक चीजें आती हैं। पैसा, घर। पैसा, घर, गाड़ी, नया फोन। क्या ये वाक्य यही कह रहा है कि तुम्हारे पास जितनी दौलत है उतने में ही खुश रहो? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक पहला विचार है, क्योंकि हमारा पूरा समाज, हमारी परवरिश हमें प्राप्त करने का मतलब ही चीजें हासिल करना सिखाती हैं। हमारी सफलता अक्सर इसी से नापी जाती है कि हमने क्या क्या पाया है। सही बात है। लेकिन इस वाक्य की खूबसूरती ये है कि ये बताता नहीं है कि क्या प्राप्त है। ये परिभाषा को पूरी तरह से खुला छोड़ देता है सुनने वाले के लिए। अच्छा, तो ये जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया है, यानी प्राप्त का मतलब मेरे लिए कुछ और हो सकता है और किसी और के लिए कुछ और। ये सिर्फ बैंक बैलेंस के बारे में नहीं है। बिल्कुल। सोच कर देखिए, क्या आपका स्वास्थ्य आपको प्राप्त नहीं है? क्या आपके रिश्ते, आपके दोस्त, आपका परिवार आपको प्राप्त नहीं है? वो ज्ञान जो आपने सालों में इकट्ठा किया है, वो अनुभव जो आपको मिले हैं, यहाँ तक कि इस पल में जो सांसें चल रही हैं, वो भी तो प्राप्त हैं। हाँ, ये तो है। यह सूत्र हमें उन सभी चीजों की ओर देखने के लिए मजबूर करता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। हम हमेशा उन चीजों की गिनती करते हैं जिन्हें हम खरीद सकते हैं, और उन चीजों को भूल जाते हैं जो सच में हमारे जीवन को बनाती हैं। ठीक है, तो प्राप्त का दायरा बहुत बड़ा है। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, पर्याप्त। ये शब्द सुनते ही मेरे मन में एक सीमा, एक लाइन खींची जाती है, बस इतना काफी है और नहीं। क्या ये महत्वाकांक्षा को खत्म करने जैसा नहीं है? ये एक आम गलतफहमी है। यहाँ पर्याप्त का मतलब मात्रा से नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति से है। मानसिक स्थिति? हाँ, ये अभाव की भावना का अंत है। इसे ऐसे समझिए, जब आपको तेज प्यास लगी हो तो एक गिलास ठंडा पानी पर्याप्त होता है। उस पल में आपको समुद्र की इच्छा नहीं होती। वह एक गिलास पानी आपको जो तृप्ति देता है, वही पर्याप्तता है। अच्छा, तो ये इनफ नहीं बल्कि फुलफिलमेंट जैसा है। मतलब पेट भरा होना, न कि प्लेट का भरा होना। बिल्कुल, क्या बेहतरीन तरीके से कहा आपने। ये जरूरत के पूरे होने का एहसास है, ना कि इच्छाओं के अंतहीन ढेर का। पर्याप्तता का मतलब ये नहीं है कि आप और पानी नहीं पी सकते। इसका मतलब है कि आप उस एक गिलास पानी से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। यह कमी की मानसिकता से बाहर निकलना है। और फिर आता है वो जादुई शब्द, वही। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये छोटा सा शब्द जोर देकर कह रहा है कि कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारी दुनिया में है, उसी में पूर्णता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस पूरे वाक्य की असली ताकत इसी शब्द में छिपी है। वही शब्द एक पुल की तरह है जो आपकी वास्तविकता को सीधे आपकी संतुष्टि से जोड़ देता है। ये कहता है कि आपको अपनी पर्याप्तता का पैमाना किसी पड़ोसी की नई कार, किसी दोस्त की विदेश यात्रा या सोशल मीडिया पर दिख रही चमचमाती तस्वीरों से तय करने की जरूरत नहीं है। आपकी पर्याप्तता का स्रोत आपके भीतर ही मौजूद है। देखा जाए तो ये सोच पूरी तरह से गेम बदल देती है ना? हाँ। ये हमें बाहरी मान्यताओं और तुलना के जहर से एक झटके में मुक्त कर सकती है। ठीक है, मैं ये समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में एक आवाज आ रही है जो कह रही है ये तो आलसी बनने का बहाना है। हाँ, ये आता है दिमाग में। अगर सब कुछ पहले से ही काफी है तो कोई नई चीज क्यों सीखेगा, कोई मेहनत क्यों करेगा?
ये तरक्की के विचार के बिल्कुल खिलाफ नहीं लगता? अगर कोई छात्र सोचे कि मुझे जितना आता है वही पर्याप्त है, तो वो तो कभी टॉप नहीं करेगा। अगर कोई कंपनी सोचे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वही पर्याप्त है, तो वो तो बर्बाद हो जाएगी। ये सवाल बहुत जरूरी है, और शायद इस सूत्र को गलत समझने का सबसे बड़ा खतरा भी यही है। अच्छा। इस सूत्र को निष्क्रियता के चश्मे से देखना बहुत आसान है, लेकिन इसका गहरा अर्थ ठीक इसके उलट है। अच्छा। ये सूत्र कर्म का विरोधी नहीं है, ये कर्म के पीछे की मनोदशा को बदलने की बात करता है। ये क्या करना है इस पर नहीं, बल्कि क्यों करना है इस पर जोर देता है। मतलब काम करना बंद नहीं करना है, बस काम करने का कारण बदलना है। कारण बदलना है। ये थोड़ा और समझाइए। जरूर। देखिए, ज्यादातर लोग कमी या अभाव की भावना से काम करते हैं। मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है इसलिए मुझे मेहनत करनी है, मेरे पास पहचान नहीं है इसलिए मुझे कुछ बड़ा करना है, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मुझे दौड़ना है। बिल्कुल। इस दौड़ में घबराहट होती है, एक डर होता है, एक बेचैनी होती है कि जब तक वो चीज मिल नहीं जाती तब तक शांति नहीं मिलेगी। और अक्सर वो चीज मिलने के बाद भी शांति नहीं मिलती, लक्ष्य बस और बड़ा हो जाता है, दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। सही। अब इस सूत्र के नजरिए से देखिए, ये कहता है कि आप पूर्णता की भावना से काम करें। मैं अभी जहां हूं वहां संपूर्ण और शांत हूं। मेरे पास जो ज्ञान, स्वास्थ्य और अवसर हैं वे पर्याप्त हैं, और इस शांति और स्थिरता की स्थिति से मैं अब कुछ नया बनाऊंगा, कुछ और सीखूंगा। यहाँ कर्म एक बोझ या मजबूरी नहीं, बल्कि एक आनंदपूर्ण विस्तार बन जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ है डर और कमी से प्रेरित कर्म, और दूसरी तरफ है शांति और पूर्णता से प्रेरित कर्म। बिल्कुल। इसे एक और तरह से देखिए, ये एक कलाकार की तरह है जो पैसे के लिए नहीं बल्कि बनाने की खुशी के लिए पेंटिंग करता है। अच्छा। उसकी कला में एक अलग ही सुकून और गहराई होती है, क्योंकि वो कमी से नहीं बहुतायत से आ रही है। वो दुनिया से कुछ मांग नहीं रहा, दुनिया को कुछ दे रहा है। वाह। जब आप पहले से ही भरे हुए महसूस करते हैं तो आपका काम दूसरों से कुछ छीनने के लिए नहीं बल्कि दुनिया में कुछ जोड़ने के लिए होता है। वाह, यह उदाहरण तो बहुत शक्तिशाली है। तो यह दौड़ खत्म करने के बारे में नहीं, बल्कि उस दौड़ के पीछे की बेचैनी, उस घबराहट को खत्म करने के बारे में है। आप एक बेहतर धावक तब बनते हैं जब आप सांस फूलने के डर से नहीं बल्कि दौड़ने के आनंद के लिए दौड़ते हैं। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। ये आलस से नहीं बल्कि स्थिर और शांत मन से किया गया शक्तिशाली कर्म है। ये उस बंदर की तरह कूदने से रोकता है जो एक डाल से दूसरी डाल पर सिर्फ इसलिए कूदता है क्योंकि उसे डर है कि पहली डाल टूट जाएगी। हाँ। ये शांति से एक डाल पर बैठकर पूरे जंगल को देखकर फिर सोच समझकर अगली डाल पर जाने जैसा है। ये सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये थोड़ा अव्यावहारिक नहीं है? आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया और विज्ञापन 24 घंटे हमें यही बता रहे हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, इस विचार पर टिके रहना कितना मुश्किल है। सोचना भी नामुमकिन लगता है। आपने आज के समय की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। यही इस सूत्र की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी ताकत भी है। ये सीधे तौर पर तुलना की उस संस्कृति पर हमला करता है जिसमें हम जी रहे हैं। हाँ। आज का पूरा आर्थिक ढांचा ही इस भावना पर टिका है कि आपके पास जो है वो काफी नहीं है। आपको नया फोन चाहिए क्योंकि पुराने में एक कैमरा कम है, आपको नई कार चाहिए, आपको वो कपड़े चाहिए जो किसी इन्फ्लुएंसर ने पहने हैं। और ये सिर्फ चीजों तक सीमित नहीं रहा, अब तो अनुभवों की भी होड़ है। कोई कहीं घूमने गया है तो लगता है कि हम पीछे रह गए। बिल्कुल। किसी ने कोई नया कौशल सीख लिया तो हमें अपनी कमी महसूस होती है। ये एक अंतहीन दबाव है। बिल्कुल। इसीलिए ये सूत्र आज के जमाने में एक दवाई की तरह काम कर सकता है। ये हमें अपनी खुशी का पैमाना बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोजने के लिए कहता है। जब हम कहते हैं जो प्राप्त है, तो इसका मतलब है मेरे लिए जो प्राप्त है, ना कि किसी और की तुलना में। हाँ। ये हमारी नजर को दूसरों की खिड़कियों से हटाकर हमारे अपने घर के अंदर लाने की बात करता है। जो तस्वीर आपने देखी वो उस व्यक्ति की जिंदगी का एक पल है, एक चुना हुआ, एडिट किया हुआ पल। वो उसकी पूरी सच्चाई नहीं है। आपकी सच्चाई आपके पास है। तो ये एक तरह का मानसिक कवच है जो हमें बाहरी प्रभावों से बचाता है, या शायद एक फिल्टर। इसे कवच या फिल्टर से ज्यादा एक अभ्यास कह सकते हैं, एक प्रैक्टिस। अच्छा। ये एक तरह का मानसिक अनुशासन है, एक मांसपेशी की तरह जिसे हमें रोजाना ट्रेन करना पड़ता है।
ये हमें हर पल याद दिलाता है कि संतोष कोई मंजिल नहीं है जिसे किसी दिन हासिल किया जाएगा, बल्कि ये एक आंतरिक चुनाव है जो हम इसी पल कर सकते हैं। ये हमें हर पल ये चुनने का अवसर देता है कि हम अभाव पर ध्यान केंद्रित करें या जो हमारे पास है उस पर। ये सुनना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होगा। मन तो आदत से मजबूर है, वो बार बार तुलना की तरफ भागेगा ही। उस इंस्टाग्राम वाली तस्वीर को देखकर मन में पहला ख्याल ईर्ष्या का ही आएगा, संतोष का नहीं। हाँ बिल्कुल, और ये स्वाभाविक है। इसलिए ये एक साधना है। जैसे हम शरीर के लिए रोज जिम जाते हैं, वैसे ही ये मन का व्यायाम है। हर बार जब मन तुलना करे, जब वो अभाव महसूस करे, तो उसे डांटने के बजाय धीरे से वापस इस विचार पर लाना कि 1 मिनट, मेरे पास क्या क्या है। मेरे लिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हाँ, शुरू में ये दिन में 100 बार करना पड़ेगा और शायद 100 बार ही आप असफल होंगे, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी सोच का, हमारे देखने के नजरिए का हिस्सा बन जाता है। ये हमें उस अंतहीन दौड़ से बचाता है जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं होता। सही बात है। आप किसी से आगे निकलेंगे तो कोई और आपसे आगे दिख जाएगा। तो एक छोटी सी पंक्ति, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, हमें शब्दों के अर्थ से लेकर कर्म के दर्शन और आज के डिजिटल जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों तक ले गई। ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक अभ्यास जैसा है जिसे हर दिन हर पल साधना पड़ता है। जे एक बार समझ लेने वाली बात नहीं, बल्कि बार बार जीने वाली, बार बार याद दिलाने वाली बात है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक सरल विचार में गहरे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक सत्य छिपे हो सकते हैं। यह हमें बताता है कि जीवन की बड़ी पहेलियों के जवाब अक्सर सबसे सरल सत्यों में ही मिलते हैं। हमने देखा कि ये निष्क्रियता नहीं, बल्कि शांत और शक्तिशाली कर्म की प्रेरणा है। ये बाहरी दुनिया से कटना नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से स्थिर और मजबूत होना है। और ये भी कि संतोष कहीं भविष्य में किसी उपलब्धि के बाद हासिल की जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसी पल में मौजूद एक संभावना है। हाँ, एक दरवाजा है जिसे हम जब चाहें चुन सकते हैं। पर यहाँ एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। हमारी ज्यादातर चर्चा पर्याप्त शब्द पर केंद्रित रही। हाँ। कि ये हमें आलसी बनाता है या नहीं, कि ये आज के जमाने में संभव है या नहीं। हाँ, अक्सर बहस इसी पर होती है। पर्याप्त शब्द ही हमें उकसाता है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या हम सच में जानते भी हैं कि हमारे पास क्या क्या प्राप्त है? शायद पर्याप्त महसूस करने से पहले का और ज्यादा जरूरी कदम यह है कि हम शांति से बैठकर इस बात को पहचानें और सराहें कि हमें वास्तव में क्या क्या प्राप्त हो चुका है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हम अक्सर पर्याप्त शब्द पर अटक जाते हैं और इस बात पर बहस करते हैं कि क्या ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हाँ, लेकिन हम पहले शब्द यानी प्राप्त को ही पूरी तरह से नहीं समझते। हम हमेशा उस चीज का हिसाब रखते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमारे दिमाग में एक कमी की लिस्ट हमेशा तैयार रहती है। हाँ, हम शायद ही कभी उन चीजों की सूची बनाते हैं जो हमारे पास हैं। अगर किसी को अभी एक कागज और कलम देके कहा जाए कि लिखो तुम्हारे पास क्या क्या है, तो शायद 5-7 चीजों के बाद सोचना पड़ेगा। सही कहा। लेकिन अगर कहा जाए कि क्या क्या नहीं है, तो शायद पन्ने भर जाएंगे। ठीक यही बात है। तो शायद असली चुनौती पर्याप्तता में नहीं, बल्कि जागरूकता में है। हो सकता है कि हमारे पास सच में सब कुछ पर्याप्त हो, बस हमें उसका एहसास न हो। हमारी चेतना उस पर केंद्रित ही नहीं है। अच्छा। हम उन अनगिनत उपहारों को ग्रांटेड ले लेते हैं जो हमें मिले हुए हैं। हमारा शरीर जो लाखों काम अपने आप कर रहा है, दोस्त जो बिना किसी मतलब के फोन कर लेते हैं, सुबह की धूप, अच्छा संगीत सुनने की क्षमता, इन सब की हम शायद गिनती ही नहीं करते। तो आप कह रही हैं कि पर्याप्त तक पहुंचने की कोशिश करने से पहले हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हमें क्या क्या प्राप्त है, एक तरह की ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना। इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पर मूल विचार यही है। उस सूची को देखना, उसे महसूस करना। शायद जब हम इस बात से पूरी तरह वाकिफ हो जाएंगे कि हमारी प्राप्त की सूची कितनी लंबी और समृद्ध है, तो पर्याप्त का सवाल ही बेमानी हो जाएगा। अरे वाह! संतुष्टि कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसे हासिल करना पड़ेगा, वो उस जागरूकता का एक स्वाभाविक परिणाम होगी। ये तो पूरी समस्या को ही पलट देता है। हम जवाब गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम पर्याप्त होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें सिर्फ प्राप्त को देखने की जरूरत है। शायद ऐसा ही हो। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या हो अगर हमारी असली गरीबी संसाधनों की नहीं, बल्कि ध्यान की हो,
What if our real poverty is not of resources but of attention? शायद हमारे पास सब कुछ है, बस उसे देखने का समय और ध्यान नहीं है। शायद असली खजाना वहीं छिपा है जिसे हम हर रोज नजरअंदाज कर देते हैं।